मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूँ इसे करंज कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पोंगामिया पिनाटा है। यह मुख्यतः औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसके बीजों से तेल निकलते हैं जिसका उपयोग दिए जलाने और अन्य कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो फूल आते हैं तो उनसे जो मधु प्राप्त होता है वो औषधीय गुणों से भरपूर रहता है। और इसके बीजों से तेल निकालने के बाद जो केक बचते हैं उसका उपयोग पशु चारा और खेतों को उर्वरकता बनाना और कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है। और जो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है, इसके नाजुक डंठलों का उपयोग दातुन के रूप में भी किया जाता है। ये ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ उसे भालू बांस या भीम बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा भालकुआ है। यह सबसे मजबूत बांस है। इसके दो गांठों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है और इसका इस्तेमाल मुख्यतः कंस्ट्रक्शन के रूप में किया जाता है। और इसे जंगलों में आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसकी जो शाखाएं होती है वह मोटी से अचानक पतली हो जाती है और इसके बीच में जो खोखलापन होता है वो काफ़ी कम होता है। इस कारण यह अन्य बांसों से काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका नाम भालू बांस रखा गया है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ उसका नाम बैम्बूसा नूटन्स है। यह काफ़ी लंबा और मजबूत बांस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा इसके बांस का उपयोग कागज़ और पल्प उद्योग में भी किया जाता है। इसके दो गांठों के बीच की दूरी 1 फीट के लगभग होती है। इसमें हमेशा फॉल्स सीड का निर्माण होता है। यह मुख्यतः कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसे लाठी बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस है। झारखंड के जंगलों में यह आसानी से पाया जाता है और इसका मुख्य उपयोग कृषि यंत्रों के हैंडल बनाने के काम आता है। इसके अलावा बरसात के दिनों में से इसमें जो सूट्स या करील निकलते हैं उसका उपयोग खाद्य पदार्थ में आता है। इसके अलावा इससे अन्य प्रकार के घरेलू कार्य किए जाते हैं, जैसे कि झोपड़ी बनाने का काम या कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। मेरे दोनों तरफ जो आप बांस देख रहे हैं इसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकैलामस मेम्ब्रेनेसी है। यह मुख्यतः सजावटी तौर में लगाया जाता है क्योंकि उसके ऊपरी हिस्से में बहुत ही खूबसूरत हरे भरे और पतले पतले पत्ते होते हैं जो इसे खूबसूरत बनाते हैं। इसके दो गांठों के बीच की दूरी लगभग 1 फीट होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विंड ब्रेक के रूप में भी किया जाता है और इसके बांस का उपयोग निर्माण कार्यों में भी किया जाता है। बरसात के दिनों में जो करील निकलते हैं उसका उपयोग खाद्य पदार्थ और अचार बनाने में किया जाता है। ये ग्रामीणों के आय का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। मेरे पीछे जो आप बांस देख रहे हैं इसे कांटा बांस कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा बोएम्बोस है। यह मजबूती में बैम्बूसा भालकुआ यानी कि भालू बांस के बराबर ही होता है और इसके दो गांठों के बीच की दूरी लगभग 1 फीट के आसपास होती है। इसकी विशेषता यह है कि यह नीचे से 8 से 10 फीट तक इसमें जो शाखाएं निकलती है उसमें कांटे होते हैं। इस कारण इसको जब हम कटिंग करते हैं तो उसको निकालने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस बांस को जंगलों में आसानी से पाया जाता है और इसके करील का उपयोग ग्रामीण लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। यह यहाँ के ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। मैंने जिस बांस को पकड़ रखा है इसका वैज्ञानिक नाम सेफलोस्टेकियम कैपिटेटम है। यह मुख्य रूप से अपनी सुंदर पतली पत्तियों के लिए जाना जाता है जो सदा बाहर रहता है। इसका मुख्य कार्य सजावटी पौधों के लिए किया जाता है और इसके तने मध्यम साइज के होते हैं। इस कारण इसका उपयोग भिन्न भिन्न निर्माण कार्यों और अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसका वैज्ञानिक नाम थैसोलिना लैटिफोलिया है। इसे झाड़ू बांस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके इन्फ्लोरेंस का उपयोग झाड़ू बनाने में किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से झारखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। यह यहाँ के ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे कुल्लू कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्टरकुलिया यूरेंस है। यह मुख्यतः अपने गोंद के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके गोंद का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों में किया जाता है। इसके तने को जब हम कट करते हैं तो इससे गोंद निकलता है। इस गोंद का ही उपयोग हम लोग दवा और खाद्य पदार्थ के रूप में किया करते हैं। इसे घोस्ट ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब चांदनी रात में इनके वृक्ष के छाल जब चमकते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत सारे व्यक्ति हाथ उठाए खड़े हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसका नाम नाग केसर है।
इसका वैज्ञानिक नाम मेसुआ फेरा है। यह मुख्यतः अपने औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है। इस वृक्ष के प्रत्येक भाग का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों के लिए किया जाता है। इसके कोमल पत्ते सिरों में लाल होते हैं, जिसके कारण इस वृक्ष का सजावटी वृक्ष के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूँ इसे हिंदी में पुतला कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लेचियोडियम लैंसियुलेरिया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसकी टहनियाँ जिग जैग होती है और पत्तियाँ काफ़ी चमकीली होती है। इसमें चपटे और धारीदार फल निकलते हैं जो खाने योग्य नहीं होते हैं। ये जंगलों में ये अपने चमकदार पत्तियों और जिग जैग टहनियों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। इसका लकड़ी का कोई खास उपयोग नहीं होता, लेकिन जलावन के तौर पर ये उपयोग में लाया जाता है। मैं जिस वृक्ष को पकड़ रखा हूँ इसे बॉस्वेलिया सेरेटा कहा जाता है। हिंदी में इसे सलई के नाम से जाना जाता है। यह अपने गम के कारण जाना जाता है। जब इसके तने में हम कट करते हैं तो उससे गोंद निकलता है, जिसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न बीमारियों में किया जाता है। इसके छाल जंगलों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि पेपर के समान दिखते हैं और अपने से निकल के गिरते रहते हैं। ये यहाँ के ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। झारखंड में के कोडरमा क्षेत्र में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे धौरा या धौठा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एनोजिजस लैटिफोलिया है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, इस कारण इसका उपयोग निर्माण कार्यों में भी किया जाता है। इसके साथ साथ इनमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों और छालों का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे नीम पुतली कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलोटस रॉक्स बर्गियाई है। इसकी पत्तियाँ की ऊपरी सतह हरी होती है और इसका पिछला भाग सफ़ेद रंग का होता है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। इस वृक्ष में अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। झारखंड के जंगलों में ये बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे ब्लैक पर्ल ट्री और वेलवेट सीड ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैजेडिया जैंगुवेरिका है। इसे आमतौर पर सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है, क्योंकि इसकी फली काफ़ी खूबसूरत दिखती है। फल के पकने के पश्चात इसका अंदरूनी भाग लाल दिखाई देता है, उसमें काले मोती के समान बीज रहते हैं, इसलिए इसे वेलवेट सीड ट्री भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां नीम की पत्तियों से मिलती जुलती है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे नेटिव ऑलिव के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम कियोनेंथस रेमिफ्लोरस है। इसकी लकड़ियाँ कुछ खास नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग मुख्य रूप से हल्के फर्नीचर के रूप में किया जाता है। इसके फलों का उपयोग जंगलों में पंछियां और छोटे जानवर किया करते हैं, और इसके अलावा यह झारखंड के जंगलों में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इस कारण इसके वृक्ष का महत्व संरक्षण के लिए और आवश्यक है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे खिरनी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मलिंकारा हेक्जेंड्रा है। यह मुख्यतः अपने फलों के कारण जाना जाता है। यह मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसकी पत्तियां मोटी होती है और इसके फल बेड़ी के समान लंबे होते हैं। इसके गोंद का उपयोग चमड़े को साफ करने में और इनके वृक्ष के प्रत्येक भाग का इस्तेमाल भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों के उपचार में किया जाता है। जो चीकू का वृक्ष हम लोग तैयार करते हैं उस वृक्ष को बनाने में रूट स्टॉक इसी पौधे से तैयार किया जाता है, ताकि यह वाइल्डी होता है, इस कारण वो बहुत दिनों तक संरक्षित और सुरक्षित रहता है। यह ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और ये भी झारखंड के जंगलों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मैं जिस वृक्ष को पकड़ कर खड़ा हूँ इसे कठबेल कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फेरोनिया लिमोनिया है। इसे कॉथबेल और लिमोनिया एसिडिसिमा भी कहा जाता है। इसे सड़कों किनारे और पार्कों में लगाया जाता है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। इसके फल का उपयोग मुख्य रूप से चटनी और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के फर्नीचर और इमारती कार्य में किया जाता है। यह झारखंड के जंगलों में बहुत कम पाया जाता है। बिहार में इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है और यह बीज द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे कनक चंपा या मुखचुंद कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम टेरोस्पर्मम एसेरिफोलियम है। यह मुख्यतः अपने
खुशबूदार फूलों के लिए जाना जाता है। इसकी पत्तियां प्लेट के समान होती है, इस कारण इसे डीलर प्लेट ट्री भी कहा जाता है। इसके फूल जब खिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो छिले हुए केले के समान दिखता है। इसकी लकड़ियों का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के निर्माण कार्य में किया जाता है। इसके फली गोल और लंबे होते हैं जो 4 से 5 भागों में बटे होते हैं। इसे बीज द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे निर्मली कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम स्ट्राइकोनस पोटेटोरम है। ये झारखंड में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और उड़ीसा में ये बहुतायत से पाया जाता है। यह मुख्यतः महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है, जिसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके फल केंदू के फल के समान गोलाकार होते हैं। शुरू में हरे होते हैं, बाद में इनका रंग काला हो जाता है। इनके बीज का उपयोग मुख्य रूप से जल को शुद्ध करने में किया जाता है और इसकी लकड़ी का उपयोग हल्के फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे संरक्षण की आवश्यकताएं हैं क्योंकि ये जंगलों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। मैं जिस वृक्ष को पकड़ कर खड़ा हूँ इसे पीली घंटी के नाम से जाना जाता है। पीली घंटी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसके फूल घंटी के समान होते हैं और उनका रंग पीला होता है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। इसे बीज द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे राधा चूड़ा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पेल्टोफोरम एनर्मी है। यह मुख्यतः अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है। इसका बहुतायत से उपयोग सड़कों किनारे लगाने के लिए किया जाता है कि इसकी फली गोलाकार लंबवत होती है और उनका रंग कॉपर के रंग की तरह होता है, इसलिए इसका नाम कॉपर पॉट ट्री भी कहा जाता है। यह भारत में सड़कों किनारे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष माना गया है। ये अपने सजावटी गुणों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी लकड़ी का उपयोग जलावन के तौर पर किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे खैर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम ओकेसिया कटिज्यू है। यह मुख्यतः अपने तनों के कारण जाना जाता है। इसके शाखाओं में कांटाएं होती है और इसकी फली लंबवत होती है। इसका मुख्य उपयोग इसके तने को गर्म पानी के साथ उबालकर कत्था तैयार होता है, जिसका उपयोग पान बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। झारखंड के जंगलों में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बिहार में इसे बहुतायत मात्रा में मिलते हैं और वहाँ पर इसका प्लांटेशन भी किया जाता है। ये आर्थिक रूप से ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। मैंने जिस वृक्ष को पकड़ रखा है इसका नाम रीठा है और इसका वैज्ञानिक नाम सेपेंडिस मुकोरोजी है। यह मुख्यतः अपने बीज के लिए जाना जाता है। इसके बीज का प्रयोग बालों के स्वास्थ्य में किया जाता है। इससे बाल काले और स्वस्थ होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है और इसके बीज गोलाकार होते हैं, उसके अंदर काले रंग के बीज होते हैं। इस बीज के द्वारा इसे आसानी से इसके पौधे तैयार किए जा सकते हैं। मैंने जिस वृक्ष को पकड़ रखा है उसे हाथी पंजा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ओरोजाइलम इंडिकम है। यह मुख्यतः अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसकी फली चपटी और लंबी होती है और उसमें अनेक बीज पाए जाते हैं। यह वृक्ष बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसके लंबी और चपटे फली में अनेक बीज पाए जाते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जिसमें बीज में एक छोटे से बीज पाए जाते हैं। इसका उपयोग अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यों में किया जाता है। इसके बीज से इसके पौधे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे चाय का वृक्ष है, यानी कि टी ट्री कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में जाना जाता है। इसके सिराओं में जो पत्तियां रहती हैं उनका कलर हल्के गुलाबी और लाल रंग का होता है और इसमें जो फूल निकलते हैं वे उजले रंग के होते हैं। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। इसकी लकड़ियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाने में काम आती है। पार्कों में इसे मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसका नाम तेज पत्ता है। इसे बेल लीफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिनामोमम टमेला है। यह मुख्यतः अपने पत्तियों के सुगंध के कारण जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल मसालों के तौर पर किया जाता है। मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूँ इसे फाइकस कृष्णा कहा जाता है और इसे कृष्णा वर के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा वर इसकी
पत्तियों में विशेष आकृति के कारण इसे जाना जाता है। ये अन्य बर की तरह इसमें भी एरियल रूट्स पाए जाते हैं और इसमें पाए जाने वाले फल पंछियों और अन्य जानवरों के खाने के काम में आते हैं। मान्यता ऐसी है कि इसी पत्ते पे भगवान कृष्ण ने मक्खन छुपा कर रखा था, इसलिए इस वृक्ष का नाम फाइकस कृष्णा और कृष्णा वन रखा गया है। मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूँ उसे पंदन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम उजीनिया उजीनेंसिस है। इसकी पत्तियाँ ट्राइफोलिएट होती है, यानी एक साथ 3 पत्तियाँ होती है और बीच वाली पत्तियाँ बड़ी होती है। इसके तने में अगर कट किया जाता है तो इसमें लाल रंग का पदार्थ निकलता है जो देखने में खून के समान प्रतीत होता है। यह एक बहुत ही उपयोगी औषधीय वृक्ष है और इसमें संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसे हम संरक्षित कर सकें, क्योंकि जंगलों में इसकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ ये रीठा की दूसरी प्रजाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम सेपेंडिस इमार्जिनेटर है। इसकी पत्तियाँ सिरे में 2 भागों में बंटी रहती है और सिरे में 2 पत्तियां पाई जाती है। इसके फल गोलाकार होते हैं किंतु वो 3 भागों में बंटे रहते हैं। रीठा की तरह इसके भी फलों का उपयोग साबुन बनाने और अन्य कार्यों में किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे रक्त रोहन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोएमिडा फेब्रिफ्यूजा है। यह अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इनकी पत्तियों की एक विशेषताएं होती है कि इनके पत्तियों के डंठल में लाल लाल होते हैं, जिसे इसे जंगलों में आसानी से पहचाना जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है, खासकर पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा संबंधी बीमारियों और अन्य प्रकार की बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुतायत से किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे पुत्रनजीवा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गियाई है। ये अपने बहु आकार के कारण जाना जाता है। यह अत्यंत ही छायादार वृक्ष है और ये अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसके बीज, छाल और पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके बीजों और अन्य भागों का इस्तेमाल कर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके बीज छोटे छोटे शुरुआत में हरे होते हैं, बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे इग्जोरा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम इग्जोरा फिनलेसोनियाना है। इसके सिरे में 2 पत्तियाँ होती है और इसमें सफ़ेद रंग के फूल गुच्छे में निकलते हैं। इसके फल छोटे छोटे दानेदार होते हैं। यह साल के जंगलों में छिटपुट मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्यतः जंगलों में पाया जाने वाला इग्जोरा है और इसे मुख्यतः सजावटी पौधे के तौर पर लगाया जाता है। इसकी पत्तियां काफ़ी चमकीली होती है, इस कारण ये बहुत ही आकर्षक दिखती है। मैं जिस पौधे को पकड़ कर खड़ा हूँ इसे थर्मोकोल बॉल के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फ्लूजिएला ल्यूकोफाइरस है। यह मुख्यतः अपने आकर्षक फलों के लिए जाना जाता है। इसमें गोल गोल सफ़ेद रंग के फल आते हैं जो देखने में थर्मोकोल बॉल के समान दिखते हैं। ये झाड़ीनुमा पौधा होता है और ये जगह जगह अपने आप मिल जाते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः ग्रामीण लोग जलावन के रूप में करते हैं और इसकी पत्तियों और अन्य भाग का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सिंदूरी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम विक्सा ओरेलाना है। यह मुख्यतः अपने फलों के लिए जाना जाता है। इनके फल कांटेदार होते हैं और उसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं उनका रंग सिंदूर की तरह होता है और वो सिंदूर की तरह काम भी करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में इसी से सिंदूर का निर्माण होता था। इसकी पत्तियां हृदयाकार होती है और इनके फलों से एनोड नाम का पदार्थ बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है और इसका धार्मिक महत्व ये है क्योंकि इससे सिंदूर बनाया जाता है, इसलिए ये महिलाओं के सुहागिन का प्रतीक भी माना जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे गंधराज कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम गार्डेनिया जैस्मिनोइड्स है। यह मुख्यतः अपने सफ़ेद फूलों के कारण जाना जाता है जो अत्यधिक खुशबूदार होते हैं। इनके फूलों का इस्तेमाल भिन्न भिन्न प्रकार के इत्र बनाने में किया जाता है। ये बागानों में लगाने के लिए यह उपयुक्त वृक्ष माना जाता है। यह अपने सुगंधित फूलों के लिए महत्व रखता है।
मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे कपूर कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिनामोमम कैम्फोरा है। यह मुख्यतः अपने सुगंधित पदार्थ के कारण जाना जाता है। इसके तने और छाल से आसवन विधि द्वारा कपूर का निर्माण किया जाता है, जो क्रिस्टल वाइट कलर के होते हैं। इसका मुख्य उपयोग भिन्न भिन्न तरह के सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका उपयोग पूजा सामग्री में किया जाता है, जिससे घर में सुगंध वातावरण तैयार होता है और घर एक अच्छी खुशबू के साथ महक उठता है। पूजा सामग्री में इसका इस्तेमाल करने का अनेक कारण हैं, क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध करता है। इसमें हल्के हरे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और छोटे छोटे फल पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो कपूर है उसका निर्माण छाल और तनों से ही किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे लेमन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम साइट्रस लेमन है। इसमें टहनियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं और इसके फल लंबे अंडाकार होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है, जिस कारण इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सलाद में किया जाता है। ये जब फल बड़े हो जाते हैं तो एक फल का वजन 100 से 200 ग्राम तक भी पाया जाता है और ये शुरुआत में हरे रहते हैं, लेकिन बाद में इनका रंग पीला हो जाता है। इनकी पत्तियां भी अन्य नींबू की पत्तियों की तरह ही ट्राइफोलिएट होती है और ये बागान या किचन गार्डन में आसानी से इसे लगाया जा सकता है और इससे फलों की प्राप्ति की जा सकती है। इनके फलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से शरबत बनाने में और अन्य कार्यों में किया जाता है। मैं जिस वृक्ष को पकड़ के खड़ा हूँ इसे जामरूल कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम सीजियम जैम्बोला है। इसके फल मुख्यतः खाने के काम आते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि इसकी सिराओं में एक साथ 2 पत्ते होते हैं और इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है। इनका फल का आकार सामान्य जामुन से अलग होता है और इनके फूल पाउडर पफ की तरह दिखते हैं। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें एक का रंग हल्का हरा और दूसरे का जामुनी का रंग का होता है। यह मुख्यतः अपने फलों के लिए जाना जाता है। मैं जिस झाड़ी नुमा वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे तुलसी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑसिमम ग्रैटिसिमम है। ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ये सबसे ज़्यादा वृंदावन के प्रेम मंदिर के पास मिलते हैं और इसे आसानी से बीजों द्वारा लगाया जा सकता है। ये एक बहुत ही उपयोगी औषधीय वृक्ष है। इसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। इसकी पत्तियां भी अन्य तुलसी की पत्तियों की तरह सुगंधित होती है। इसे बीज द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे कुटकी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम हॉलोरिना एंटी डिसेंट्रिका रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। साल के जंगलों में ये बहुतायत से पाया जाता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, जिसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फलियां जोड़े में होती है, पतली पतली सामान्य बोदी के आकार के होते हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दस्त को कंट्रोल करने में किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे जामुन का वृक्ष कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार का जामुन का वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम सीजियम जैम्बोला है। इसके फूल हल्के हरे रंग के पाउडर पफ के समान होते हैं और इसके फल सामान्य जामुन से अलग होते हैं, जो शुरुआत में हरे रहते हैं और पकने पर जामुनी रंग के हो जाते हैं। इसमें विटामिन सी और अन्य विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसे खाने से ब्लड शोधन का काम होता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जिसे संरक्षण की अति आवश्यकता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे लौंग कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है। यह मुख्य रूप से इसके फूल का इस्तेमाल लौंग बनाने में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल भारतीय व्यंजन में खुशबू के रूप में इस्तेमाल करने में विख्यात है। यह मुख्यतः अपने सिराओं में इनकी पत्तियां 2 की संख्या में होती है। यह दक्षिण भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे रुद्राक्ष कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलियोकार्पस गैनिट्रस है। यह मुख्य रूप से अपने बीजों के लिए प्रख्यात है, क्योंकि इनके बीजों से रुद्राक्ष बनाया जाता है, जो 1 मुखी से लेकर 5 मुखी तक होते हैं, जिसमें 1 मुखी सबसे असाधारण और 5 मुखी और त्रिमुखी चतुर्मुखी ये सब सामान्य रूप से हमेशा मिल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके पौधे का निर्माण शिव भगवान के आंसू के गिरने के कारण हुआ था। इस कारण इस वृक्ष का नाम
रुद्राक्ष परा है। इसे भगवान शिव के पूजनीय माना जाता है और ये एक हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए एक धार्मिक वृक्ष माना जाता है।